राजधानी भोपाल के फंदा जनपद के अंतर्गत आने वाली पंचायत अचारपुरा में ग्रामीण गंदगी को लेकर परेशान हैं। ग्रामीणों का कहना है कि सरपंच हमारी समस्याओं को नहीं सुनते। नालियां का पानी सड़कों पर बह रहा है। वहीं पंचायत क्षेत्र में कई प्रकार से अवैध वसूलियां भी की जा रही हैं। आइए सुनते हैं ग्रामीणों से क्या कहना है। ग्रामीणों यहाँ पे लाइट की बहुत समस्या है। यहाँ पे लाइट आती ही नहीं है। आती है और आती है तो आएगी चली जाएगी। लाइट की यहाँ पे बहुत समस्या है। बच्चों के साथ बताओ हम कहाँ से परवाह होंगे। लाइट नहीं होगी तो मच्छर भी काटेंगे, सब कुछ होगा। यहाँ नाली जगह जगह नालियाँ खुली हुई हैं, जगह नालियाँ भी खुली हुई है। ना कचरे वाले कोई भी नहीं आते। नालियों में कचरा भरा रहता है, बच्चे भी खसते हैं, सब कुछ होता है। तो यहाँ सरपंच के पास में जब आप जाते हो, क्योंकि वो जनप्रतिनिधि है यहाँ के, उनके पास जाते हो तो क्या जवाब देते हैं? जिस तारीख से सरपंच बने वो आए नहीं है। जिस तारीख से वो सरपंच बने हैं अभी तक उनने शक्ल नहीं दिखाई यहाँ पे। वोट मांगने आए थे। वोट मांगने आते हैं, हाथ जोड़कर वोट मांगते हैं और हम लोग वोट देते हैं। उसके अलावा वो शक्ल नहीं दिखाते अपनी। यहाँ पे जगह जगह नालियाँ खुली हैं, कचरा ऊपर पड़ा हुआ है, बच्चे खेल रहे हैं। और यहाँ देखने में आ रहा है कम से कम 50 बच्चे तो अभी यहीं खड़े हुए हैं। तो बच्चों के साथ में किस प्रकार की समस्या हो रही है? हर चीज की समस्या है। बेचारे बीमार अलग हो रहे हैं। नालियों में ये गंदगी मच रही है तो उससे और अलग पेड़ भरते हैं तो उससे बीमारियां होती हैं। हर चीज में मगर सरपंच एक बार भी देखने नहीं आता। वहाँ देखिए कितना कूड़ा जम रहा है। सारे कचरा वहाँ फेंकते नहीं है। नगर निगम वाले आते कि चलो कचरा साफ करने, कुछ नहीं आते। बस ये पंचायत क्षेत्र है, पंचायत की बड़ी जिम्मेदारी है। यहाँ पे आप लोग भी यहीं पे रह रहे हैं। कितना समय हो गया आपको यहाँ रहते हुए? हो गए 6-7 साल। 6-7 साल हो गए। 2 बार वोट डाल चुके हो आप? हाँ। 2 बार वोट डाल दिया। क्या कहना है सरपंच का? सरपंच हम सरपंच जाना तक नहीं है कहाँ को सरपंच होता है। वोट मांगने आते हैं, देखो वोट मांगने आए थे जब देखा था, उसके बाद से आज तक नहीं आए। आज तक नहीं आया। और स्कूल की भी यहाँ पे कोई समस्या नहीं है कि स्कूल की भी यहाँ पे कोई समस्या नहीं है कि कोई समस्या हो। दूर दूर लामाखेड़े तक बच्चों को हम भेजते हैं। लामाखेड़े पे है सरकारी स्कूल, वहाँ पे हम कहाँ तक बच्चों को पैदल भेजेंगे? छोटे यहाँ कौन सी कक्षा तक है? यहाँ पे 5वीं तक है। ना कोई के सर, यहाँ पे ना कोई सर मैडम आते, कोई भी नहीं आता सर मैडम। यहाँ तो कचरा सरकारी स्कूलों में भी कहाँ स्कूल कहाँ है? यहाँ पे यहाँ कहाँ है? पीछे है यहाँ पे। जी भाई सुल्तान जी, यहाँ लगातार देखने में आया नालियाँ खुली पड़ी हैं। स्वच्छ भारत अभियान के तमाम दावे यहाँ इस पंचायत में फेल नजर आ रहे हैं। क्या कहना है आपका? सर ऐसा है, मध्य प्रदेश सरकार जो है ना बड़े बड़े दावे कर रही है और स्वच्छता अभियान के जो है ना मेहनत भी कर रही है कसरत से। और ये हमारा ग्राम पंचायत अचारपुरा में ये परवाखेड़ा गांव आता है और ये राजधानी के बहुत ही करीब है। ठीक है ना, बहुत ही करीब है। लेकिन उसके बावजूद भी यहाँ पे कोई सफाई का प्रबंधक नहीं है। ना यहाँ पे कचड़े गाड़ियाँ आती हैं, ना यहाँ पे नालियाँ साफ होती हैं। और यहाँ तक कि कोई भी यहाँ पे इंतजाम ग्राम पंचायत की तरफ से है ही नहीं। परंतु केंद्र सरकार के द्वारा, राज्य सरकार के द्वारा ग्रामीण क्षेत्र के लिए सफाई को लेकर के बहुत सख्त गाइडलाइन जारी की गई हैं। यहाँ लगभग दूसरी पंचवर्षीय भी निकल गई है, तीसरी पंचवर्षीय भी निकल गई है। इसके बाद भी यहाँ ये स्थिति है कि सड़कों पे पानी बह रहा है नाली का। तो अब मैं क्या कहूँ साहब, यहाँ के सबसे पहले तो मैं एक बात और कहना चाहूँगा कि यहाँ के जो हमारे मध्यम वर्ग के जो लोग हैं और अधिकतम अल्पसंख्यक के लोग ज़्यादा यहाँ रहते हैं। एक तो इतने डरे हुए रहते हैं कि अपनी आवाज़ जो है ना कहना बड़ा मुश्किल होता है। क्या कारण है उसके पीछे कि उनकी आवाज़ दबी हुई है? उसका कारण एक ही है कि आजकल का जो माहौल चल रहा है, हर किसी केस में झूठा फंसाना, पीछे प्रकरण करना, ठीक है ना, इस तरीके की जो है ना धमकियाँ मिलती रहती हैं। तो उससे ये जो है मुस्लिम वर्ग जो है ना डरा हुआ है, इसलिए अपनी आवाज़ को। तो सुल्तान जी, आप ये कहना चाहते हैं कि यहाँ मुस्लिम बाहुल्य क्षेत्र इसीलिए विकास नहीं हो रहा? जी बिल्कुल बिल्कुल यही कहना चाहेंगे। सीधे तौर पे आप हाँ। इसी प्रकार का दावा कर रहे हैं कि मुस्लिम क्षेत्र होने के कारण विकास नहीं हो रहा। इसमें क्या है कि कई मरतबा मैंने सरपंच साहब से भी मेरी बात हुई है। सरपंच साहब से तो मेरी बात होती नहीं है क्योंकि जो है ना लेडीज है कलीबाई अहरवार, उनके जो पतिदेव हैं मायाराम अहरवार जो सरपंच प्रतिनिधि हैं, ठीक है ना, तो वही इस काम को देखते हैं, ठीक है ना।
और उनकी भी कई बातें जो है ना बस्ती वालों को डराने धमकाने की जो बातें होती हैं, मैं आपके चैनल के माध्यम से यह कहना चाहता हूं कि आरिफ नगर से जब माननीय श्री शिवराज सिंह चौहान जी मुख्यमंत्री थे इस मध्य प्रदेश शासन के, उस वक़्त जो है ना मंडी का ओवर ब्रिज जो बनाया गया था, उस वक़्त आरिफ नगर के जो मकान तोड़ के यहाँ पे जो है ना कॉलोनी बना के पूरा कंप्लीट आप देख रहे होंगे, सड़कें भी बनाई गई हैं, लाइट की व्यवस्था भी करी गई है, पानी की व्यवस्था भी करी गई है। वो 15 बाई 30 का सारी कॉलोनी काट के जो है ना लोगों को यहाँ पे दी गई। इनके पट्टे भी वितरित किए गए कि कुछ लोगों के जो मान के चलिए कि यहाँ पे रह रहे थे पहले से 2013 के अंदर जो रह रहे थे उनको पट्टे मिल चुके हैं। बाकी के जो है ना फार्म भरे भी गए थे, पट्टे के लिए फार्म भरे भी गए थे, लेकिन अचानक से जो है ना अब ये कहें कि शिवराज सिंह जो मामा थे ना, उनकी सरकार से सत्ता से उनको अलग करके मोहन यादव जी को जो बैठाला गया है, अब उसमें क्या हुआ क्या नहीं हुआ ये तो मुझे मालूम नहीं है। मैं वापस मुद्दे पे आऊंगा कि यहाँ जो प्रमुख समस्या हो रही है, यहाँ खुली नालियों की हो रही है, स्वच्छ भारत अभियान की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं, जगह जगह सड़कों पे कचरा पड़ा हुआ है, तो इसको लेकर के किस प्रकार की मैं वो ही कहना चाहता हूँ कि मेरी जो है ना सरपंच प्रतिनिधि मायाराम से जो बातचीत हुई है, ठीक है ना, वो बार बार मुझसे यही कहते हैं कि यार क्या सफाई करवाएंगे, क्या नालियों की व्यवस्था करवाएंगे, क्या हम लाइट की व्यवस्था करवाएंगे, ये मकान तो सब टूटना है। ऐसा किसके द्वारा कहा गया है? ये सरपंच प्रतिनिधि के द्वारा, मायाराम के द्वारा ये मुझसे कहा गया कई मरतबा। कब कहा था आपसे इस प्रकार की बात? मतलब अभी 2-4 दिन की बात है। तो कोई नोटिस वगैरह जारी हुए क्या? मतलब अभी कोई नोटिस जारी नहीं हुआ। एक मरतबा इसका सर्वे कराया गया था, ठीक है ना, तो मैंने उनसे ये कहा था कि भाई इस किस बात का सर्वे हो रहा है, ठीक है ना, तो उन्होंने कहा कि साहब ये पट्टे का सर्वे हो रहा है, ठीक है ना। फिर बाद में मुझसे कहते हैं कि इसका जो है ना अवैध और अतिक्रमण का जो है ना क्या कहते हैं ये अरे अपने आवासी और अवैध का सर्वे हो रहा है। तो मैंने उनसे ये कहा कि भाई ये कॉलोनी तो जो है ना गवर्नमेंट ने खुद हस्तांतरित किया था तो दिया गया है, तो इसको कैसे तोड़ेंगे? ऐसा तो वो कहते हैं नहीं वो तो गवर्नमेंट कुछ भी कर सकती है। तो इस हिसाब से मुझे ये लग रहा है कि यहाँ के बस्ती के जो मुस्लिम वर्ग के जो लोग हैं ना, उनको डराया धमकाया जा रहा है, ठीक है ना, उनको डराया धमकाया जो जा रहा है, या तो कोई वसूली की इनकी तैयारी है, ठीक है ना, कि इस तरीके से हम धमा धड़का के इन लोगों से वसूली करें, ठीक है ना। पूर्व में भी क्या इस प्रकार की वसूली यहाँ की जाती थी क्या, जब यहाँ पर ये कॉलोनी बसाई गई थी? नहीं, उसके पहले ऐसी कोई बात नहीं आई है, ठीक है ना। भाई टैक्स जमा होता था, सारे लोगों ने टैक्स जमा करा ग्राम पंचायत के अंदर, ठीक है ना, इस तरीके की कोई वसूली का वो नहीं आया है। लेकिन यहाँ हमने देखा है अगर कोई मकान बनाता है तो उस पर अड़ीबाजी डाली जाती है कि 10,000। कौन डालता है अड़ीबाजी? ये वही सरपंच प्रतिनिधि डालते हैं। ऐसे कोई साक्ष्य है? मुझसे खुद कहा उन्होंने कि भाई ये मकान बन रहा है यार, क्या कर रहा हो, इसका कुछ करवाओ। अरे भाई गरीब आदमी है, बना रहा है, रह रहा है, ठीक है ना, तो उसमें क्या दिक्कत है आपको? लेकिन उस पर अड़ी डाली जाती है कि 15,000 दो, 20,000 दो, परमिशन के नाम पे, अनुमति के नाम। हाँ, अनुमति के नाम पे, परमिशन के नाम पे। लेकिन उसको जब भी अगर हैं कुछ लोग हैं जिन्होंने रसीदें कटवाई हैं, मेरे पास प्रूफ है उसका, तो कहने का मतलब ये है कि वो एक पर्ची बना के कोई अनुमति नहीं देते, कोई परमिशन नहीं देते। मकान की जमीन कौन दे रहा है? ठीक है ना, यहाँ जमीन कौन उपलब्ध करा रहा है? नहीं, जमीन तो पहले की उपलब्ध है जो है। अच्छा, वो बनाने आते हैं? भाई मैं बता रहा हूँ ना, यहाँ पे आरिफ नगर के लोगों ने जो मकान टूटे उनको यहाँ बसाया गया है। भारत टाकीज का पुल जो क्रैक हुआ था वहाँ के लोगों को यहाँ बसा गया है। बोबदा पुल के लोगों को यहाँ पे बसाया गया है। भाई वो बसाए गए हैं। भाई अब आप कह रहे हो कि अवैध है, तो अवैध कैसे हो गई है ये बताइए मुझे। क्या मांग करना चाहेंगे? मध्य प्रदेश के वर्तमान मुख्यमंत्री एक संवेदनशील मुख्यमंत्री, मुख्यमंत्री से यही निवेदन करूंगा कि ऐसे भ्रष्ट जो है ना सरपंचों को, या सरपंच के नाम पे जो सरपंच के प्रतिनिधि जो बन के यहाँ पे पब्लिक को जो है ना परेशान कर रहे हैं, टैक्स भी वसूला जा रहा है। यहाँ पे लाइट की व्यवस्था नहीं है। लाइट अगर डीपी जल जाती है तो लोगों से चंदा वसूल करके जो है ना डीपी रखाई जाती है। मीटर कनेक्शन कितने लगे होंगे? मीटर कनेक्शन सब जगह है, ऐसा नहीं है, ठीक है ना, सब हर घर में मीटर लगे और हर आदमी अपना मीटर का कनेक्शन भाई लगवा के। जी, आपका परिचय? मैं ग्राम पंचायत अचारपुरा से सरपंच प्रतिनिधि मायाराम अहिरवार।
प्रतिनिधि साहब, आपकी पंचायत में परवाखेड़ा भी ग्राम आता है, वहाँ पे स्वच्छता को लेकर के किस प्रकार के कार्य आपके द्वारा कराए गए हैं? अभी स्वच्छता के बारे में हमारे सिक्योरिटी साहब ने, रोजगार सहायक ने वहाँ रमजान चालू होने से पहले ही साफ सफाई करवाई, जिसकी वहीं के व्यक्ति से हम ना पहुँचने के कारण हमने पेमेंट भी वहीं से कराया था, जो उसने साफ सफाई कर्मचारी ने करी थी उसकी। लेकिन जब भी वहाँ के लोग हमारे खिलाफ कई आरोप लगा रहे हैं कि सरपंच यहाँ काम नहीं करा रहा। अभी 1 महीना पहले ही नाली का निर्माण कराया गया, जिसमें करीब वो थी 120-30 मीटर लंबी नाली थी। ये कहाँ से कहाँ तक की है? ये है अपने वो टेंट हाउस की दुकान से और सुल्तान भाई के यहाँ मंदिर तक की नाली थी। मेन रोड की नाली तो बहुत थी। क्षतिग्रस्त हो गई है। उसमें क्या बाहरी वाहन चढ़ा दिए, इस कारण सिर्फ एक ही जगह वो डैमेज हो गई है, और उसके लिए हमारे ठेकेदार साहब से हमने बोल दिया है, तो वो 2-4 दिन में उसको डबल से बनवाएंगे। उसका बिल निकल चुका है क्या? नहीं, अभी कुछ पेमेंट उसका रुका है। हुआ है। हाँ, उसको भी करा दिया जाए। हाँ, उसको भी करा दिया जाए। जमीनी हकीकत अगर देखें तो वहाँ गंदगी का पूरा माहौल बना हुआ है, जगह जगह नालियाँ सड़कों पे बह रही हैं, लोगों के घरों में घुस रहा है पानी। तो इसको लेके क्या आपका तर्क है कि वहाँ पे पक्की नालियों का निर्माण क्यों नहीं हो पा रहा है? अब पक्की नालियों का निर्माण धीरे धीरे ही हो रहा है, जैसे शासन हमारे पास बजट दे रही है उस प्रकार से हम काम बराबर तीनों गांव में करा रहे हैं, और काम में ऐसा भेदभाव कोई भी नहीं है कि किसी भी गांव में, जैसे कि मेरा अचारपुरा ही है तो मैं अचारपुरा में ही काम करवाऊं। मैंने हजामपुरा में भी अभी 15 दिन पहले RCC रोड डलवाया, उसमें परवाखेड़े में भी नाली का निर्माण करवाया। अब दूसरा एक परवाखेड़ा